आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 36 टापुओं से मिलकर के बना एक शहर लक्षद्वीप जो कि 33 किलोमीटर में फैला हुआ है। और लक्षद्वीप की बात अगर की जाए तो 98% जो है वो मुस्लिम आबादी है। और मुस्लिम आबादी को देखते हुए संघ की नज़र जो है वो लक्षद्वीप पर आकर के टिक गई है और अब पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद कर देने पर तुले हुए हैं लक्षद्वीप को। जब संघीय मानसिकता से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर श्री नरेंद्र मोदी जी के करीबी प्रफुल्ल पटेल को वहां तैनात किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी सियासत चमकाने का मौका मिल जाता है। लक्षद्वीप को टारगेट इसलिए किया जा रहा है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और मुस्लिमों की काफी तादाद है, जिसके चलते वहां पर अपनी एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को थोपना चाहते हैं। और उस आइडियोलॉजी के राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो केरल बना हुआ है। और केरल से बुरी तरीके से मुंह की खाने के बाद अब लक्षद्वीप से उसका बदला लेने पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तैयार हो चुकी है। और वहीं देखा जाए तो केरल में लक्षद्वीप को लेकर के एक प्रस्ताव पास हुआ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। और एक एक कर कई पहलू में आपको लक्षद्वीप का मामला भी समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार मामला क्या है और गृह मंत्री अमित शाह जी का इस पर बयान क्या आया है। पर सबसे पहले नजर डालते हैं कि केरल के जो विधानसभा है उसमें प्रस्ताव क्या पास कराया गया है। आपको बता दें कि भारत की राजनीति में इस वक्त कोरोना महामारी के बाद लक्षद्वीप का मुद्दा काफी चर्चा में बना हुआ है। दरअसल लक्षद्वीप के प्रशासक को हटाने की मांग सोशल मीडिया ट्रेंड कर रहा है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खेड़ा पटेल के कुछ फैसलों से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि उनके फैसलों से लक्षद्वीप को सांस्कृतिक और धार्मिक तौर पर नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि हिंद महासागर में मौजूद लक्षद्वीप को कुल 10 द्वीपों का एक समूह है जिसमें लोगों की आबादी लगभग 67-70 हजार के करीब है। लक्षद्वीप सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। ये केरल के सबसे नजदीक है। इसी बीच खबर सामने आ रही है कि लक्षद्वीप के लिए अब केरल ने बड़ा कदम उठाया है। लक्षद्वीप के लोगों के साथ एकजुटता जताते हुए केरल विधानसभा में एक प्रस्ताव सर्वसम्मति के साथ पारित कर दिया गया है जिसमें लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को वापस बुलाए जाने की मांग की गई है। इसी के साथ ही केरल सरकार ने इस मामले में मोदी सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध भी किया है ताकि लक्षद्वीप के लोगों की आजीविका बचाई जा सके। बीते कई दिनों से लक्षद्वीप में प्रफुल्ल पटेल द्वारा लिए जा रहे फैसलों का स्थानीय लोगों द्वारा खुलकर विरोध किया जा रहा है। अब केरल ऐसा पहला राज्य बन चुका है जिसने लक्षद्वीप के लोगों के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया है। तो केरल ने एक बार फिर मोदी सरकार को भी आईना दिखाया है और जो संघीय मानसिकता से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी आईना दिखाने का काम किया है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल ने जो आते ही सबसे पहले काम किए कि बीफ बैन कर दिया और शराब को पूरी तरीके से छूट दी गई लक्षद्वीप में बेचने की। और जब इसका विरोध शुरू हुआ कि आखिरकार और जो तीसरा कानून लगाया गया गुंडा एक्ट के तहत जो भी इस नीतियों का विरोध करेगा, जो भी सड़कों पर निकलेगा उसे जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम जो है वो प्रफुल्ल पटेल द्वारा किया जाएगा, जिसको लेकर के स्थानीय लोग गुस्से में हैं। और स्थानीय लोगों के साथ साथ केरल का पूरा समर्थन जो है वो लक्षद्वीप को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री ने भी लक्षद्वीप को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है जिसमें अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि जो भी कानून विचाराधीन हैं उन्हें लक्षद्वीप भेजा जाएगा। वहां जिला पंचायत में स्थानीय प्रतिनिधियों से परामर्श किया जाएगा। लोगों की सहमति मिलने के बाद ही कानून को अंतिम रूप देने पर विचार किया जाएगा। यह देश के गृह मंत्री ने बयान दिया है लक्षद्वीप में मचे बवाल को लेकर के। पर अगर देखा जाए और समझा जाए तो
देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की कथनी और करनी में हमेशा जमीन आसमान का फर्क रहा है। इन नियम कानून को लागू करने के साथ साथ जो प्रफुल्ल पटेल ने काम किया कि पेड़ों का भगवाकरण कर दिया गया, ये दिखाने की कोशिश की गई कि अब लक्षद्वीप जो कि मुस्लिम बहुल एरिया है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उसे हम लोग अब हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। इसकी कई सारी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। इस बीच आप लोगों को बता दूं कि विवाद असल में लक्षद्वीप को लेकर के क्या है। विवाद के केंद्र में कुछ मसूदे हैं। पहला है LDAR, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। हिंदी में कहें तो लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन का मसूदा। दूसरा है असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम यानी कि PASA। तीसरा है पंचायत अधिसूचना का मसूदा और चौथा लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियम 2021 का मसूदा है। इसके अलावा भी कई और मुद्दे हैं जैसे शराब बिक्री पर रोक हटा लेना। अब लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खेड़ा पटेल जब से सारे बदलाव लेकर सामने आए हैं तो विपक्ष ने कहा है कि लक्षद्वीप में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं के खिलाफ लिए गए फैसले हैं। इसमें राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने PM मोदी को चिट्ठी लिखी, इन बदलावों को वापस लिए जाने की अपील की है। अब इस सब पचड़े में आलोक में मोहम्मद फैजल का नाम भी सामने आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो केरल की हार का बदला है वो लक्षद्वीप से लेने की ठानी है भारतीय जनता पार्टी ने, और केरल ही सबसे पहला राज्य भी बना है जो खुल करके लक्षद्वीप के समर्थन में सामने आ गया है। साफ शब्दों में कहा जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी और संघीय मानसिकता की दादागिरी हिंदू राष्ट्र को बनाने की चल रही है, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा और अहम किरदार निभाने की कोशिश कर रहा है केरल। मैं लक्षद्वीप से जुड़े हर एक मुद्दे पर आप लोगों से यूं ही रूबरू होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।